जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की अपार कृपा से आप सबका प्रेम और आशीर्वाद निरंतर मुझको मिल रहा है। इस नीप करोरी धाम में आप सब मेरे साथ रहते हैं और नीप करोरी धाम की महिमाएं मैं बराबर आप सबको बताता हूँ। नीप करोरी धाम है कहाँ? ये नीप करोरी धाम उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। इस नीप करोरी धाम में बाबा महाराज ने तपस्या की है। इस नीप करोरी धाम में आप आएं और बाबा के दर्शन करें। बाबा महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज को अपने हाथों से बनाया है और ये हनुमान जी महाराज आपसे स्वयं बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भक्त अर्जी भेजते हैं, परसों सोमवार या मंगलवार को, सोमवार को फ़ोन आया था मेरे पास। एक बेटी ने फ़ोन किया जो उड़ीसा की है और वो बेटी बहुत प्रेम करती है, हमें और पापा कहती है। ये कृपा है बाबा की कि कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बेटी है। ये कृपा है बाबा की। जगन्नाथ जी का मंदिर उसके घर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है। मैं बहुत परेशान थी। उसने YouTube पर वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद उसने हिम्मत जुटा के फ़ोन की, क्योंकि कॉमन सी बात मैं बताता हूँ कि यूट्यूबरों के पास जब फ़ोन किया जाता है तो बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं कि हम कुछ हैं। इसलिए आदमी डरता भी है कि यूट्यूबर है कैसा। उसने जब फ़ोन किया, लगभग 1 महीना हो चुका है, तो उसने कहा कि भैया हम अर्जी भेजना चाहते हैं बाबा महाराज को। तो मैंने कहा भेज दो बेटा। उसने अर्जी भेजी, हनुमान चालीसा का पाठ किया। वह माँ की बहुत सेवा करती है बेटी, बहुत प्रेम करती है अपनी माँ से और अपने भाइयों से। एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं आपको, सुन लीजिए। आप पूरी वीडियो को सुनिए और सुनने के बाद मैं तो यही कहूँगा कि ये वीडियो अपने घर में हर किसी को सुनाना, अपने परिवार में, रिश्तेदारों को, सबको ये वीडियो एक बार अवश्य आप सब सुनाइए। मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ। बहुत छोटा सा है ये प्रसंग। भगवत चर्चा तो होनी चाहिए। फिर मैं बताता हूँ कि उस बेटी के साथ बाबा महाराज ने कौन सा चमत्कार किया है। एक बहुत छोटा बालक था। वह बालक अक्सर बगीचे में जाता था और खेलता था। वह बच्चा खेलने जाता था तो पेड़ों से कहता था कि आप तो बहुत बड़े हो, मैं बहुत छोटा हूँ। पेड़ काफी ऊंचे थे, बच्चा बहुत छोटा था। एक बार वो गया तो एक पेड़ ने उससे कहा कि बेटा तुम खेलना चाहते हो? उसने कहा हाँ हम खेलना चाहते हैं। तो वह पेड़ ने अपनी सारी डालियां झुका दी और उस बच्चे से कहा खेलो, आप इसके ऊपर बैठ जाओ। वह बच्चा आनंदित रहा, खूब खेला। अब जब भी वहां जाता तो वो पेड़ अपनी डाल को नीचे कर देता और वह बच्चा खेलता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, खूब शैतानी करता है। अबोध बालक हैं, शैतानी तो करेंगे ही। धीमे धीमे वह बच्चा बड़े होने लगा और वह बड़ा हुआ। बड़ा होने पर वह बच्चा उस बगीचे में नहीं गया। इधर पेड़ को बहुत चिंता हुई। उस पेड़ ने कहा अपने और पेड़ों से देखो वो नहीं आ रहा। तो सारे पेड़ों ने कहा कि भैया ऐसे ही है इस दुनिया का हाल, मत परेशान हो। पर वह पेड़ बहुत दुखी था। बचपन से ही उस पेड़ ने बच्चे को खिलाया है। कुछ समय बीता, वह उधर से निकला तो अब छोटा बालक नहीं था, बड़ा हो चुका था। पेड़ ने पहचान लिया। पेड़ ने कहा अरे भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो आया, बोला क्या है? बोले भैया बचपन में तुम बहुत खेलते थे, अब क्यों नहीं आते हो? तो बोला क्या करें आके?
मेरी शादी हो चुकी है, घर की जिम्मेदारी है, मुझे पैसा पैदा करने हैं, तब घर में रोटी चलेंगी। पेड़ ने कहा हाँ बिल्कुल। तो पेड़ ने कहा हम तुम्हें एक रास्ता देते हैं। उसने कहा बताओ। पेड़ ने कहा देखो भैया, मेरे पेड़ पर फल भी लगे हैं और फूल भी लगे हैं, इनको तोड़ो और बेचो, अपनी रोजी रोटी कमाओ। उस व्यक्ति ने भी वही किया, पेड़ के फल भी तोड़े, फूल भी तोड़े और उसने बेचना शुरू किया। बेचता रहा, बेचता रहा, बेचता रहा। फल के जो फूल थे वह भी बेचता था। अब उस वृक्ष से फल भी नहीं रहे, फूल भी नहीं रहे। उस व्यक्ति ने आना छोड़ दिया। पेड़ काफी चिंतित हुआ। उसने कहा कि देखिए फिर नहीं आता। तो और पेड़ों ने कहा क्यों परेशान हो, मैंने पहले ही कहा था मतलब के लिए आता है। पर वह बहुत दुखी था। काफी टाइम के बाद फिर वह लड़का पहुंचा उस बागीचे में। तो उस पेड़ ने कहा भैया क्या बात है, तुम क्यों नहीं आते हो? बोले भैया आए कहाँ से, बच्चे हो गए, घर बनवाना है, ज़मीन खरीदनी है, और ज़मीन खरीदने के बाद मुझे अपना घर बनवाना, फर्नीचर बनवाना है। तो पेड़ ने कहा बस इतनी सी बात है, क्यों परेशान होते हो, जितनी चाहो लकड़ी ले लो हमें काट के। उस लड़के ने भी सोचा कि बात तो सही है, ये तो फ्री की लकड़ी मिल रही है और ये दे रहा है। उस लड़के ने पेड़ को काट दिया और लकड़ी का फर्नीचर बनवाया, अपना घर बनवाया। बच्चे बड़े हुए, बड़े होने के बाद बच्चे विदेश को चले गए। वह व्यक्ति एक दिन बहुत दुखी था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो कौन लकड़ी देगा, कौन जलाएगा, कौन लेकर जाएगा। वह व्यक्ति इसी चिंता में उस बागीचे में पहुंच गया जिस बागीचे में उसने पूरा बचपन अपना काटा था। आज जब उस बगीचे में पहुंचा है तो वह पेड़ जिसे काट दिया था, आज वो कटा हुआ पेड़, थोड़ा सा जो उसकी जड़ थी वो जमीन में धसी हुई थी। उस जड़ ने कहा अरे भैया तुम आ गए? इसने कहा हाँ आ गए। तो बोले तुम परेशान क्यों हो? बोले भैया परेशान तो होना ही है, बच्चे बड़े हो गए, सारे के सारे विदेश में चले गए। अब हम सोचते हैं कि मरने के बाद हमें लेकर कौन जाएगा, कहाँ से लकड़ी आएंगी हमें जलाने के लिए। तो उस पेड़ ने कहा चिंता क्यों करते हो, अभी तुम्हारे साथ हम हैं, जितनी चाहिए लकड़ी निकाल लो और अपने घर पर ले जाकर रख दो। बात तुम्हारी भी सही है कि कौन देगा तुम्हें लकड़ी और कौन तुम्हें लेकर जाएगा, कौन जलाएगा। तो लकड़ी ले जाकर अपने घर पर अपने के लिए रख लो। उस व्यक्ति ने जो जड़ थी, जड़ को भी काट दिया, पर वह पेड़ बहुत आनंदित हुआ कि हम इस बच्चे के काम में आए हैं। पेड़ का नामो निशान मिट गया। वह सारी लकड़ी अपने घर पर लेकर पहुंच गया। कहने का तात्पर्य क्या है इस कथा का, वो बड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। अगर इसको अपने जीवन में आप उतार लेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं है आपके लिए, सब संभव हो जाएगा। कहने का छोटा सा तात्पर्य है, जिस माँ जिस पिता ने हमें सब कुछ दिया है, अपनी खुशियाँ दी हैं, अपनी रोजी रोटी दी है, अपनी धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ दिया है, हम चंद से स्वार्थ के पीछे अपने माँ बाप से दूर हो जाएं, ये बहुत गलत है। अरे 20-25 साल के बाद अमेरिका से भी ज़्यादा हम तरक्की करेंगे, अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की करेंगे, लेकिन 20-25 साल जब हमारे वो आएंगे, क्या मेरे माँ बाप मेरे साथ होंगे? क्या मेरे भाई बहन मेरे साथ होंगे? नहीं होंगे। तरक्की तो करेंगे पर अपने नहीं होंगे, और जब अपने नहीं होंगे तो तरक्की किस कार्य की? क्या मतलब है तरक्की का? अरे माता पिता
साक्षात भगवान हैं। आप पूजा मत करिए, मंदिर ना जाइए, दान मत करिए, कोई पुण्य मत कमाइए, ना कोई व्रत रहिए। मैं सत्य कहता हूँ, कोई जो भी आपको लगता है कि ये तीर्थ में जाता, आप तीर्थ में नहीं जाना। आप माता पिता की सेवा करना, भाई बहन से प्रेम करना, उनका दिल कभी नहीं तोड़ना, खुश रखना उनको। देखना आपकी चौखट पर भगवान स्वयं चलकर आएंगे और आपसे पूछेंगे क्या चाहिए आपको, और जो आपके जी में हो मांग लेना, प्रभु सारे दरवाजे खोल देंगे। पर माँ बाप की सेवा करना, भाई बहन की सेवा करना, कभी उनको जवाब नहीं देना। उस बेटी ने हमसे कहा कि पापा मेरी नौकरी लग गई है। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि बाबा महाराज को जो भक्त अर्जियां भेज रहे हैं, वास्तविकता में बाबा उनकी पुकार को सुन रहे हैं। समय लग सकता है, लेकिन ये नहीं कि बाबा आपकी सुध ना लें, सुध लेंगे बाबा। आप जब बाबा महाराज की शरण में हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, भाई बहन की सेवा करते हैं, तो बाबा महाराज आपकी सुध अवश्य लेंगे। और जिस दिन बाबा महाराज ने अपनी कृपा कर दी, उसके बाद फिर आपके जीवन में कोई रिक्त स्थान बचेगा ही नहीं, संपूर्ण रिक्त स्थान भर जाएंगे। बहुत छोटी सी बात मैं बताता हूं कि जो भगवान नहीं दे सकते हैं वो संत दे देते हैं, जो भगवान नहीं दे पाते हैं वो संत दे देते हैं। संत कृपा से सब कुछ संभव है। इसलिए संतों का साथ करिए, जहाँ पर संत मिले वहाँ पे दंडवत प्रणाम कीजिए। संतों का हृदय बड़ा सरल होता है और निर्मल होता है। जिस दिन संत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, जिस दिन संत अपनी कृपा कर देंगे, आपको प्रभु श्री राम मिल जाएंगे। अरे आपके पास प्रभु श्री राम चल के आएंगे। संत कृपा का महत्व ही है। आप देखिए ब्रज के भक्त, ब्रज में ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनके पास भगवान स्वयं आज भी इस समय भी चल कर जाते हैं। हाँ, चल कर जाते हैं। तो क्या आपके पास और मेरे पास नहीं आएंगे? पर हमें करना क्या है, वही जीवन में याद रखना है। लक्ष्य क्या है, उसको भी याद में रखना है। हम अपने लक्ष्य से, अपने कर्म से कहीं पे भी डगमगाएं नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सुख दुख, धूप छांव, ये तो जीवन के पहलू हैं। परेशानियां जब आती हैं तो प्रभु का नाम हृदय से निकलता है, और जब परेशानियां चली जाती हैं तो प्रभु का नाम हृदय से नहीं निकल पाता है। ज़्यादा पैसा आ जाने पर व्यक्ति क्या कहता है कि मेरा भंडारा करवा देना, मेरा श्रृंगार करवा देना, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है। पैसे का महत्व उतना रखिए जीवन में जितनी आपके जीवन के लिए, जीने के लिए आपको आवश्यकता हो। मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये काहे के लिए मिला है? सत्कर्म के लिए मिला है, भजन संध्या के लिए मिला है। मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम सबसे प्रेम करें। हमारी बुद्धि शुद्ध कैसे रहेगी, ये भी सबसे बड़ी बात है। तामसी भोजन को बंद कर दीजिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए। देखिए मन बुद्धि आपकी बिल्कुल चकाचक रहेगी। आप अपने इस YouTube चैनल पर बाबा महाराज के धाम के ही दर्शन करते हैं और बाबा महाराज के धाम में हैं।
आप सब निरंतर हमें सेवा का मौका दें, अपनी अर्जियां भेजें। बाबा महाराज की कृपा से ये सारी अर्जियां बाबा महाराज के पास पहुंचेंगी और आप सबकी सारी परेशानियां बाबा महाराज खत्म करेंगे। और आप सब मंदिर परिसर में हैं, ऊपर छत पर हैं मंदिर परिसर में। और ये देखिए नीचे भक्त देख रहे हैं आप, नीचे भक्त हैं, सारे के सारे दर्शन कर रहे हैं। अब मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और 2 लाइनें भजन की भी मैं सुनाना चाहता हूँ, वो भी बड़े ध्यान से आप सब सुने। राम राम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, पील रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। हाँ, पील रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम बोलो राम, राजा राम सीताराम, सीताराम राधा राम, राजा राम सीताराम। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए राजा रामचंद्र की जय।